पहले कभी नहीं हुई थी और अभी हम और भर्तियां करने जा रहे हैं। कई प्रकार से हम आपके पुलिस में भी परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसमें और परिवर्तन करेंगे। उच्च अधिकारियों की जो पद है ना, उसको हम कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है, काम एक ही है, तो थोड़ा सा निचले स्तर पर उसको जरूर कम किया जाए। तो मैंने अभी बात की थी कल ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी पुलिस के अधिकारी, सभी पुलिस के हमारे कर्मचारी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद जो देश की सेवा करके प्रदेश की सेवा में अंदर आते हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलती है। पहले देश की सीमाओं पर खड़े रहते हैं अपनी जान देने के लिए, और फिर जब पुलिस में आपके लिए जो भर्ती है वो की जाती है, जिस पद पर आप नियुक्त होते हैं, इससे पहले उसी पद पर आप रिटायर हो जाते थे, तो एक सम्मान की कहीं कमी पाई गई थी। उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपको ये अधिकार दिया कि ऑनरेरियम हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाए और हेड कांस्टेबल से ऑनरेरियम आपके एएसआई बनाए। तो ये एक सम्मान आपको दिया क्योंकि आप प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। प्रदेश की सेवा में चाहे रात है, चाहे दिन है, चाहे कोई घटना घटित हो जाती है, चाहे दुर्घटना हो जाती है, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार आपके साथ बहुत मिसबिहेव भी हो जाता है, फिर भी आप सहन करते हैं। इसलिए ये हमने ऑनरेरियम सिस्टम को हमने लागू किया है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी अधिकारियों का कि आपने ये बात मेरे ध्यान में लाई और उसके बाद हमने इसको लागू किया। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपको कई प्रकार के प्रलोभन, जब कोई उच्च पद पर बैठे होते हैं या राजनीतिक लोग होते हैं या बड़े धनवान लोग होते हैं, उनके एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि प्यार से ना माने, सब प्रकार के प्रलोभनों से ना माने, तो एक तरफ से आपके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर देते हैं। और फिर उनका संपर्क पुलिस में भी ऐसे अधिकारी होते हैं कि जिनकी आपस में नहीं बनती है, तो वो उस प्रभाव का इस्तेमाल करके उस कर्मचारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का दबाव डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती और आपका दिल भी टूटता है और आपका काम करने का जज्बे में भी कमी आती है। आपकी ईमानदारी को खरीदने की जब कोई कोशिश की जाती है तो उसमें कई तरीके अपनाए जाते हैं। तो ईमानदार व्यक्ति तो वाला जब आर्थिक रूप से नहीं मानेगा तो उसको प्रताड़ना का रूप देकर उसको तंग करने की कोशिश की जाती है। अधिकारियों को तो ये प्रोटेक्शन थी, लेकिन जो कर्मचारी आयु है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको ये प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इस संदर्भ में ये भी एक महत्वपूर्ण आपके पुलिस में सुधार है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। और आप ये भी देख रहे हैं कि कितनी अधिक हम पुलिस में भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर के बाद प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे एक्स सर्विसमैन जो बेचारे थे वो हमेशा देश की रक्षा के लिए जाते थे। अब जो भर्ती थी, खासकर हमीरपुर, उन्ना, कांगड़ा, बिलासपुर में हमारे एक्स सर्विसमैन सेल का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास में रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने और देश की रक्षा की। फिर 18 साल बाद वो पेंशन में आ गए, कोई ऑनरेरियम सूबेदार आ गया, कोई हवलदार आ गया। लेकिन अब वो जब अग्निवीर हुआ तो मैंने देखा कि बच्चों में रुचि कम है, नहीं तो सवेरे 4 बजे उठकर बच्चे दौड़ लगाते थे। उस कमी को दूर करने के लिए और अपनी आर्थिक क्षमताओं का आकलन करने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस में हम अधिक से अधिक भर्ती करें और पुलिस एक अनुशासित फौज की सिपाही की तरह हमारे काम करें। तो आपने देखा कि अभी 1200 की कुछ की भर्ती की है, 800 की और भर्ती कर रहे हैं, 700 होमगार्ड की तो मेरे ख्याल 15 साल बाद भर्ती होगी है। इतनी भर्तियां इससे पहले कभी नहीं हुई थी और अभी हम और भर्तियां करने जा रहे हैं। तो कई प्रकार से हम आपके पुलिस में भी परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसमें और परिवर्तन करेंगे। उच्च अधिकारियों की जो पद है ना, उसको हम कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है, काम एक ही है, तो थोड़ा सा निचले स्तर पर उसको जरूर कम किया जाए। तो मैंने अभी बात की थी कल ही, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बने डीजीपी साहब से भी बात की है, इन पदों को भी कम किया जाए। जबकि हमने फॉरेस्ट के आईएफएस ऑफिसर के 117 में से 86 पद हमने कम कर दिए हैं। आईएएस ऑफिसर थोड़े
अपनी स्ट्रॉन्ग लॉबी रखते हैं, तो उनके अभी 153 से 147 किए हैं। उसको भी मैंने कहा कि अभी इतनी जरूरत नहीं है, छोटा सा प्रदेश है, 75 लाख का प्रदेश है। उसके कारण क्या हो रहा कि जो बड़े पद है, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा पोस्टें हम क्रिएट कर देते हैं। कार्य एक ही है, मैंडेट एक ही है, पर उस मैंडेट को हमने कई भागों में बांट दिया है। को रिलेटेड मैंडेट भी है, उसको भी कई भागों में बांट दिया है। सिर्फ पोस्टें क्रिएट करके उसमें अपने अधिकारी की फौज ज्यादा हो गई है। पुलिस में तो ठीक है, लेकिन नीचे कर्मचारियों की फौज कम होगी। तो निचले स्तर पर हम ज्यादा भर्ती करेंगे, वो ज्यादा काम करेंगे, और वो सब बैठ के आपसी मेलजोल से ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और डीजीपी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार चिट्टे के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, एक मैंने एसओपी बनाई है, मैं आपको भी दूंगा। मैंने खुद काफी उसमें की है। एंड टू एंड में हम बहुत सक्सेस रहे हैं पिछले काफी समय से। एसपी शिमला भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, और भी एसपी हमारे जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हमें सीआईडी से तो आती ही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हमारी अपनी भी है, क्योंकि मैं संगठन में रहा हूं तो सब जगह हमारे भी सेल है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रही कि कहीं जगह चिट्टों के साथ पुलिस के लोग भी संबंधित पाए जा रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप तुरंत प्रभाव से, जो युवा है, चिट्टे में हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई सहानुभूति मत रखना। हम उनको अरेस्ट करने नहीं आ रहे हैं, हमको रिहेबिलिटेट भी करना है। और मैं इस 7 तारीख को डी एडिक्शन सेंटर जो मशोबरा में है, उसका मैं उद्घाटन भी करने जा रहा हूं। और हम कांगड़ा में भी एक डी एडिक्शन सेंटर जो टांडा में है, उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। कई बच्चे गलती से फंस जाते हैं, फिर वो कोरियर बन जाते हैं कि हम मटेरियल लाते हैं, तो उनको भी हमने रिहेबिलिटेट करना है। लेकिन जो सरदार है, इनके सरगना है, उनको तो हम जेल की सलाखों के बीच पाएंगे। अगर उसमें कोई पुलिस का कर्मचारी सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कार्यक्रम के समापन पर हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करते हैं। सर, आपके नेतृत्व में पुलिस बल एकता से